एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक इतने सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इतने सारे मेथड्स भी पढ़ते जा रहे हैं, तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, जैसे कि अगर ये फॉर्मूला, यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला, यानी कि इसको मान लेते थीटा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 6x + 2, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 5x - 2। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चेक आपको 1 बाय 1 ही करना होगा। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड से तो होगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका चाहे x की पावर कुछ भी होगा, जब सिंगल टर्म रहता तब हम लोग देखते कि हो सकता है कि नहीं, बट यहाँ पर इसके साथ प्लस है बीच में, तो ये एक पूरा इक्वेशन बन गया जो कि न्यूमरेटर को इंडिविजुअली डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड तो यूज़ कर ही नहीं सकते, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकते। अब तक हम लोग पिछले क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन का भी यूज़ करते थे इनिशियल फेज़ में, मतलब यहाँ पर इसको थीटा मान लिया, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन निकाला तो ऊपर वाला टर्म आता था, तो उसका जगह पर हम लोग डी थीटा से रिलेटेड कुछ पुट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं काम कर रहा। नेक्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर या ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला तो यहाँ पर कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ पर साइन कॉस कुछ है ही नहीं, तो ट्रिगो का हम लोग यूज़ करेंगे ही नहीं। अब उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कल के वीडियो में देखा था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को भी हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन उसको भी यहाँ पर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लोग यूज़ करते तो हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही करते हैं, लेकिन उसमें अगर फ्रैक्शन है आपका तो ऊपर में सिर्फ 1 होना चाहिए, यानी कि dx अपॉन में ये कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, और आपका यहाँ पर नॉन फैक्टराइजेबल होना चाहिए। ये नॉन फैक्टराइजेबल है, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर 1 नहीं है ना, तो आपको ये इंडिकेशंस यूज़ करने होंगे समझने के लिए कि आपको यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई नहीं करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर में 1 नहीं है, है ना। यस। और जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आते जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ उन क्वेश्चंस में कि आप जैसे आगे तो हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं कि एक नए नए टाइप के क्वेश्चन सीख रहे हैं, नए मेथड सीख रहे हैं और सीखेंगे भी, बट साथ ही हर दिन 5 क्वेश्चन जो हमने पीछे पढ़ लिया है, यानी कि स्टार्टिंग इंटीग्रेशन के वहाँ से 5 क्वेश्चन हर दिन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करते जाना है, ताकि हमारे माइंड को भी पता रहे कि हाँ इस वाले वीडियो में नहीं, इस वाले क्वेश्चंस में हमें इस अप्रोच को यूज़ करना है। तो वो रेगुलर प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। अगर मैं भी प्रैक्टिस करना छोड़ दूँ 1-2 दिन, तो मुझे भी फिर दिक्कत होने लगेगी समझने में कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो अभी हमने बैकएंड की तो बातें कर ली, लेकिन अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें उसके बारे में समझते हैं, यानी कि एक नया फॉर्मूला हम लोग सीखने वाले हैं जिसको 12th फार्मूला मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है, या आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका मान लीजिए हम लोग थीटा पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि सब्स्टिट्यूशन तो यूज़ होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एक स्पेशल फार्मूला यूज़ करते हैं, और वो ये होता है, एक सेकेंड, यस, वो ये होता है कि आपको सबसे पहले तो 5x - 2 है ना, इसके जगह पर कुछ एक टर्म चाहिए। 5x - 2 = ये आपका फॉर्मूला बनने जा रहा है, तो इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर हम लोग कैपिटल A लिखेंगे, फिर d/dx ऑफ डिनोमिनेटर का। और एक और बात, जब भी हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़ करते हैं, यहाँ पर अगर 1 होता तो उसके में हम लोग को यहाँ पर x स्क्वायर के साथ मल्टीपल सिर्फ 1 चाहिए, 3 नहीं, तो 1/3 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उसमें दिक्कत है तो आप पिछले वाली वीडियो देखिए, नहीं तो अभी यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे डिनोमिनेटर का, उसके बाद प्लस में कैपिटल B, इसके जगह पर हम लोग ये कुछ लिखेंगे ताकि हमें कुछ तो मिले, जिससे कि हम लोग आगे सोल्यूशन में बढ़ सकें। तो यहाँ पर इसको एज इट इज़ हम लोग लेकर चलेंगे, 5x - 2 = a इंटू में d/dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ इसका। तो इसका कितना होता है 6x + 2 हो जाएगा, 1 का तो 0 होता है, 6x + 2 + b। तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। इसको मानना ज़रूरी है, अगर नहीं मानिएगा तो फिर आपका आगे का सोल्यूशन दिक्कत हो जाए, कैसे वो भी देखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसको हमने 1 मान लिया है। 6x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ax, +2 को a से करेंगे तो 2a, फिर प्लस में b। अब यहाँ पर
हम लोग कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? आपका ये LHS साइड है, ये RHS साइड है, तो यहाँ पर भी x के साथ कोई एक वैल्यू है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी x के साथ कोई वैल्यू है, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। क्यों कंपेयर करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए, तो x वाले टर्म को x के साथ कंपेयर करेंगे। 6ax इनके साथ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसी टर्म के साथ आपका x मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर इसी टर्म के साथ, तो इन दोनों को विथ साइन हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पर दोनों ही प्लस है तो प्लस मैंने लिखा नहीं है, बट ले लिया है। x से x कैंसिल और ये 6 आपका नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 5/6 इज इक्वल्स टू a। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है तो अब b की भी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास इस साइड में क्या बचा है? ये ऐसा नहीं कि सिर्फ b को लेना है, बचा क्या है? 2a प्लस बी। तो 2a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर -2, 2 नहीं -2, तो यहाँ पर 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू -2। यही भी ऑन कंपेयरिंग, तो इसी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। a की वैल्यू आ चुकी है 5/6, तो 2 इंटू 5/6 प्लस बी इज इक्वल्स टू -2, तो 2 3 जा 6, 5/3 इधर प्लस में है तो ये भी इधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2 -5/3। ये नहीं सोचना है कि दोनों ही माइनस में हो गया इसका मतलब सोल्यूशन गलत हो रहा है, नहीं, आप ट्राई तो करके देखो एक बार, आप क्या पता सही हो जाए सोल्यूशन। तो 3 2 जा 6 -6 -5/3, तो b इज इक्वल्स टू व्हाट? -11/3। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई है -11/3 b की। अब ये जो हमारे पास a और b की वैल्यू आई है इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इसलिए यहाँ पर इसको मार्क किया गया था। कई बार हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है। आपको यह याद रखना है कि जस्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद ही हम लोग उस स्टेप को इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो आप सिंपली इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन से पहले यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी a और b की हेल्प से। तो यहाँ पर 5x - 2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितने आई है? 5/6, तो 5/6 इंटू 6x प्लस 2 प्लस में क्या आया है? ये b की वैल्यू -11/3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर एक गलती जो होती है, बहुत कॉमन मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है कई बार, कि हम लोग ना इसको डायरेक्ट कट कर लेते हैं, मतलब सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी, तो इसको सॉल्व नहीं करना है। कई बार बहुत जल्दी में रहते हैं तो सॉल्व कर देते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, लेकिन वैसा नहीं करना है, ये बात प्लीज़ याद रखिए, क्योंकि आप करोगे भी तो आपका सोल्यूशन यही आएगा। तो हमने इसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है ताकि हम इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर पाएँ। तो ये याद रखना है, जो भी आएगी आपकी वैल्यूज पर पुट करने के बाद उसको एज इट इज़ रखना है, कोई सॉल्विंग नहीं करनी है। बस अब इसको इसके जगह पर पुट कर देंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पुट कर दिया 5/6 इंटू 6 प्लस 2, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -11/3 अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। हम लोग को इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, माना कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो आप डायरेक्ट मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते हो कि ये बाय ये माइनस ये बाय ये। कई बार हम लोगों ने मैथ्स में ऐसा यूज़ किया होता है कि जैसे मान लीजिए 4 - 7/3 है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में ऐसे भी लिखते हैं, 4/3 माइनस में 7/3 ऐसे लिखता है ना। तो ये भी तो आपका इक्वेशन ऐसे फॉर्म में आ गया, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर 5/6 कांस्टेंट है, तो 5/6 बाहर आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा आपका? 6x प्लस 2। आपके पास बचा 6x प्लस 2, नीचे में पूरा डिनोमिनेटर आएगा। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बस ये अप्रोच यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। तो ये भी हम लोग टाइम के साथ सीखेंगे कि ऐसे भी अप्रोच यूज़ करते हैं, और वो विद प्रैक्टिस ही आएगा। इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। फिर -11/3 भी कांस्टेंट आ जाएगा, अगर आप इसको बाई में लिखोगे तो 11/3 को भी बाहर ले लिया। फिर उसके बाद बचा क्या? 1/, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इसी को ऊपर में लिख देना, नहीं, 1/, आपका 3x² प्लस 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है।